हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम चैप्टर 4 यानी जो हमारी फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर थे उनको कंप्लीट कर लिया था, और जो सेकंड यूनिट है उसका सेकंड चैप्टर, इसका मतलब टोटल जो चैप्टर हैं वो 4th चैप्टर है। हम 4 चैप्टर को आज डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू विंडोज 7 और यूनिट सेकंड का चैप्टर सेकंड है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है इंट्रोडक्शन। तो देखिए बेटा, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है उसका सेल्फ परिचय, यानी वो क्या चीज़ है जिसके बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं या उसकी स्टडी करेंगे। तो वो क्या है इंट्रोडक्शन। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं बेटा कि हमें क्या करना है यहाँ पर इंट्रोडक्शन। तो इसमें देखिए यहाँ दे रखा है विंडो is one of the most popular operating system. Windows is a one of more ये क्या है, जैसे अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ दे रखा है हमारा कि ये जो विंडो है, विंडो ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू वर्ल्ड वाइड। ये किसके द्वारा यूज टू वर्ल्ड वाइड? इट हैज़ मेनली यूजफुल फीचर्स लाइक easy to work, user friendly, attractive, GUI। यानी इसका मतलब क्या है? GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड रिच सेट अ यूटिलिटी ऑफ एप्लीकेशन। विंडोज 7 इज वन different version of window operating system. In this chapter you will learn about the basic feature of Windows 7। तो बेटा आज हम Windows 7 के जो बेसिक फ्यूचर हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बात समझ में आई? हम क्या है जो हमारा ये हमने क्या समझ लिया इसका ये बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी इसमें क्या बताया गया है कि विंडो इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये जो केवल एक बहुत अच्छा एक अकेला ही ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब में। इट हैज़ मैनी यूजफुल फीचर्स, और इसमें बहुत सारे यूजफुल फीचर्स हैं। और इस तरीके से हमने इसको हमने नाम दिया है विंडोज 7। तो चैप्टर का भी नाम है। तो हम बात करें इसमें। देखिए ये जो इंटरफेस दे रखा है बेटा, जैसे यहाँ पर इसका इंटरफेस दे रखा है ये, तो ये है हमारी विंडो डेस्कटॉप है। तो इसका ये इंटरफेस दे रखा है। देखिए ये पूरा इंटरफेस बना हुआ है इसका। ये विंडो अगर विंडो 7 जैसे हम ओपन करते हैं तो इसका इस तरीके से डेस्कटॉप पर इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो चलिए बेटा इसको हम समझते हैं। द मेन component of window when you start your computer or the desktop my computer recycle bin start button task bar and shortcut application। अगर हम जैसे डेस्कटॉप विंडो की बात करें तो जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से एक इंटरफेस या ये इंटरफेस इस तरीके से एक ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? मेन कंपोनेंट है ये कंप्यूटर का। क्या है बेटा? ये मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, मेन पार्ट है। यू कैन स्टार्ट ए कंप्यूटर दैट डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप में यूज़ किया है माई कंप्यूटर रिसाइकिल बिन स्टार्ट बटन। और ये स्टार्ट बटन के साथ इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पर ये जो है ना, जैसे ये देखा है इंटरफेस जी डेस्कटॉप का। तो यहाँ पर देखो ये जो बने हुए हैं, हम बात करें यहाँ से, तो ये जो चीज़ें बनी हुई हैं तो इस पर ये मेन हमारा इंटरफेस पर बना आता है। रिसाइकिल बन, स्टार्ट विंडो, यहाँ से स्टार्ट बटन आता है, इससे इसको ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। और अगर कुल मिला के हम बात करें तो ये इंटरफेस है इसका विंडो 7 का। ओके, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो आगे ये दे रखा है द विंडो डेस्कटॉप इज़ वन स्क्रीन वर्क एरिया प्रोवाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ये जो स्क्रीन वर्क एरिया है ये क्या करता है, इस तरीके से अवेलेबल होता है जिस पर हम क्या है वर्क कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इट्स मेन कंपोनेंट्स आर,
इसके जो मेन कंपोनेंट हैं, अगर ये इंटरफेस हमारा इस तरीके से बना हुआ है, हमने बताया था ये इंटरफेस है, और इस पर ये जो बने हुए हैं यहाँ पर ये जो हैं मेन इंटरफेस है। और इसमें क्या क्या मेन पाया जाता है, सबसे पहले जो डेस्कटॉप पे मेन होता है, सबसे पहले एक होता है माई कंप्यूटर, दूसरा होता है रिसाइकिल बिन, तीसरा होता है टास्क बार, और ये क्या है स्टार्ट बटन और इंटरनेट एक्सप्लोरर। यानी अगर जैसे ही हम किसी विंडो को, यानी विंडो 7 की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो इसका इंटरफेस इस तरीके से हमें दिखाई देगा बेटा। कैसे दिखाई देगा? जैसा हमारे ये सामने इंटरफेस है। लेकिन इसमें मेन पार्ट क्या होंगे, तो मेन इसमें होगा क्या कि जैसे अगर मैं बात करूं तो ये माई कंप्यूटर होगा, दूसरा रिसाइकिल बिन, टास्क बार, स्टार्ट बटन और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर। यानी ये मेन जो इंटरफेस हैं हमारी विंडो 7 जैसे ही ओपन करेंगे तो इसमें इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं इसमें आगे, तो आगे हमारा है माई कंप्यूटर। यानी जैसे हमारी जो इंटरफेस पर जो हमारी ये 5 जो मेन चीज़ थी उनमें क्या था, एक माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, टास्क बार, स्टार्ट बटन और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो सबसे पहले हम माई कंप्यूटर को समझते हैं। देखिए जैसे हम किसी भी कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो उसमें हमारा मेन जो माई कंप्यूटर होता है, यानी जो कंप्यूटर से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन जो भी सूचनाएं होती हैं उसमें हमें वहाँ पर वो सेव करके रखते हैं। जैसे विंडो में अगर हमने कहा था कि जो कंप्यूटर है वो द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर तो हमको दिख रहा है। अब इसमें हमें इसको यूज करने के लिए हमें इसमें क्या लेना पड़ता है, इंस्टॉल करनी पड़ता है कोई सॉफ्टवेयर। तो ये विंडो एक तरीके से सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, वर्क शीट पर वर्क करते हैं। तो जैसे ही विंडो 7 एक्सप्लोर करेंगे, उसमें जैसे ही उसमें इंस्टॉल करेंगे, जैसे यानी डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद ये मेन चीज़ इसमें खुलेंगी। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ माई कंप्यूटर की। तो माई कंप्यूटर देखिए इसको समझते हैं। डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्डवेयर, नेटवर्क स्टेटस, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क, कॉमन फोल्डर एंड रिमूवल डिवाइस। ये इतनी चीज़ें हैं, इसको हम लें तो ये हमारा यहाँ से क्या बन जाता है, माई कंप्यूटर बन जाता है। समझ में आ रहा है ये क्या बन जाता है, माई कंप्यूटर। तो माई कंप्यूटर को जैसे ही हम वहाँ जा कर के ओपन करेंगे तो इस तरीके से हमारा ये डेस्कटॉप पर इस तरीके से हमारा ये इसका इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है, ओपन हो जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, माई कंप्यूटर। जो विंडो 7 है उसमें इस तरीके से इंटरफेस खुलता है। तो इसमें फ्लॉपी डिस्क, लोकल डिस्क, ये जो भी इसमें होगा, या इसमें हम जो भी कह सकते हैं जो सॉफ्टवेयर इसमें डाउनलोड करते हैं, उस सॉफ्टवेयर की जो भी फाइल्स होती हैं वो हमारे माई कंप्यूटर में होती है। आगे हम बात करने वाले हैं बेटा इसमें रिसाइकिल बिन। तो मैं रिसाइकिल बिन को डिस्कस करता हूं। जैसे रिसाइकिल बिन क्या होता है बेटा, कि जब भी हम कंप्यूटर में कोई चीज़ वर्क करते हैं और वर्क करने के बाद हम उसको सेव कर लेते हैं, फिर उसे हम डिलीट करते हैं, तो वो डिलीट हो करके वो कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन में। यानी कहने का मतलब है रिसाइकिल बिन इसका नाम रखा गया है क्योंकि वहाँ जा कर के उसको फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार गलती से अगर वो डिलीट हो गया है तो उसको फिर वापस ला सकते हैं। एक तरीके से डस्टबिन तक की तरीके से होता है, यानी डस्ट में डाल दिया कोई चीज़, अगर यूज की है तो उसमें से निकाल ली। तो देखिए समझिए इसे क्या है रिसाइकिल बिन। तो देखिए इसमें रिसाइकिल बिन इन यूज्ड बाय द विंडो कंप्यूटर टू स्टोर अ डिलीटेड इंटर आइटम्स, इट टेम्परेरी स्टोर्स फाइल्स एंड folders before they are permanent deleted. The recycle bin is window allow you to delete item individual or restore them to their original location. जो ओरिजिनल लोकेशन है वहाँ से डिलीट कर देंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, फिर उसको फिर रिसाइकिल अगर यहाँ से हम कर लेंगे तो जहाँ था इंडिविजुअल फिर रिस्टोर कर सकते हैं, जहाँ पर से डिलीट हुआ था वहीं पर फिर वो वापस आ जाएगा।
तो इस वीडियो में मैं यहीं रखता हूँ। अगले में टास्क बार और अदर इसके पार्ट हैं और इससे और अदर क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो वॉचिंग और वर्क कंप्लीट करते रहिए। चलिए ठीक है।